गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे, पायरोल की केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। ठीक है, पायरोल की केमिकल रिएक्शन में अपन लास्ट बात की हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एक बार इसको वापस देख लेते हैं, क्या है रिएक्शन हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले पायरोल का अपन कराते हैं बुबो ब्लांक रिडक्शन। पायरोल बुबो ब्लांक रिडक्शन करके क्या बनाता है, पायरोलोडीन बनाता है। क्या बनाएगा, पायरोलोडीन बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, पायरोलोडीन बनाएगा। ये जो पायरोलोडीन है, यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, CH3I के साथ कराएं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन पर अटैक करेंगे और क्या बनेगा, देखिए ये नाइट्रोजन, इसके साथ एक H, एक CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पर CH3, इसके पास वापस इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए जो दूसरे CH3I पर अटैक करेंगे। ठीक है, दूसरे CH3I पर अटैक करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3 नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और I-। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए यदि अपन इसकी अभिक्रिया करा दे AgOH के साथ, AgOH के साथ कराएंगे तो यह क्या बन जाएगा, AgI बाहर निकल जाएगा। AgI बाहर निकलेगा, क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि जो AgI बना है वह कैसा होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और OH- यहाँ पर बन गया। ठीक है, अपन क्या करा देते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो देखिए नाइट्रोजन, इससे दो क्या जुड़े हुए हैं, CH3, ये बॉन्ड ये वाला इस प्रकार, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह अनस्टेबल है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या होता है, पास वाला जो अल्फा कार्बन है वह हाइड्रोजन दे देता है और यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा और -H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। देखिए किस प्रकार, ये डबल बॉन्ड बन गया। अगली स्टेप में क्या होता है, अपन इसका वापस पूरी प्रोसेस कराते हैं कि पहले CH3I से क्रिया कराते हैं जहाँ पर ये लोन पेयर अटैक करेगा। दूसरा काम कराएंगे AgOH, जिससे कॉम्प्लेक्स कौन सा बन जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे स्थिति क्या कराएंगे अपन, तीसरा हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन बनेगा, साथ में CH3 3 डिग्री एमीन का निर्माण होगा और एक क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो अपन ने पायरोल से क्या बना दिया, 1,3-ब्यूटाडाइईन बना दिया। क्या बनाया है, 1,3-ब्यूटाडाइईन बनाया है। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, इस रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है इस रिएक्शंस का, हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अगली केमिकल रिएक्शन की, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। देखिए यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि पायरोल की ऐसी रिएक्शंस रखिए जिसमें वलय ओपन हो जाती है, जो रिंग है वह ओपन हो जाती है, तो यहाँ पर रिंग ओपन हो गई तो उसमें भी अपन इसको लिख सकते हैं कि हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है,
यदि क्वेश्चन आपको ऐसे आए कि पाइरोल की ऐसी रिएक्शन लिखिए जिसमें रिंग ओपनिंग होती है, पाइरोल की जो रिंग है वलय है वह ओपनिंग हो जाती है, तो अपन लिखेंगे कौन सी रिएक्शन? हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया। एक रिएक्शन और बताता हूं जिसमें रिंग ओपनिंग होती है, उसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया किसकी? पाइरोल की। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? NH2OH। इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन। और इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें? पाइरोल के साथ करा दें। तो देखिए पाइरोल के साथ 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल एमीन के रिएक्ट करते हैं और 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करने पर देखिए क्या बनता है? कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे? 2 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करते हैं और देखिए क्या बनता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH-OH, डबल बॉन्ड NH-OH का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। साथ में क्या निकल जाती है बाहर? अमोनिया बाहर निकल जाती है, NH3 के रूप में बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शंस को कराने के लिए अपन को सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी हाइड्रोक्सिल एमीन को यदि अपन गर्म किस में प्रवाहित करें? पाइरोल में प्रवाहित करें। कैसी होनी चाहिए हाइड्रोक्सिल एमीन? गर्म होनी चाहिए। किस में प्रवाहित करेंगे? पाइरोल में प्रवाहित करेंगे तो रिंग ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल एमीन है वह किससे जुड़ जाएगा? पाइरोल से जुड़ जाएगा और NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपचयन की। किसका अपचयन? पाइरोल की केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। पाइरोल के अपचयन की भी बात करेंगे और ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे। देखिए अपचयन किसे कहते हैं? जब भी आपको वर्ड आए अपचयन, आपको 2 चीज़ याद रखनी है, H2 का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का तो जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ पर आपको देखिए पाइरोल में ऑक्सीजन नज़र आ रही है क्या? नहीं, पाइरोल में हमको कोई भी ऑक्सीजन नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा? अब हाइड्रोजन निकलेगा, या हाइड्रोजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। देखिए यदि इसकी अपचयन कराएं ZnACOH, देखिए ACOH होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड को अपन कैसे लिख सकते हैं? ACOH के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, AC का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, और OH इसमें जोड़ दें अपन तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। ठीक है, Zn की प्रेजेंस में एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जो इसको क्या प्रोवाइड कराता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है और पाइरोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पिरोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? पिरोलिन का निर्माण होगा। और यदि पिरोलिन का अपन वापस क्या करा दे? रिडक्शन करा दें, किसका निर्माण होगा? पिरोलिन का निर्माण होगा। और यदि पिरोलिन का अपन वापस क्या करा दे? रिडक्शन करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस और HI के साथ जब भी अपन कभी भी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? पूर्णतः रिडक्शन हो जाता है, और यह पूर्णतः रिडक्शन होके क्या बनाएगा? पाइरोलिडीन बनाएगा। क्या बनाएगा? पाइरोलिडीन। क्या अपन ने पाइरोलिडीन थोड़ी देर पहले ही बनाया था क्या? जब अपन ने हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया की तो अपन ने इसकी अभिक्रिया Na(C2H5OH) के साथ कराई, जिसमें जो पाइरोल है वह किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरोलिडीन में कन्वर्ट हो गया। पाइरोलिडीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए अपन ने पाइरोलिडीन किससे बना लिया? पाइरोल से बना लिया। 2 मेथड पढ़ लिए। पहले मेथड में क्या है कि यदि अपन पाइरोल की अभिक्रिया सबसे पहले अपन किसके साथ कराएं? जिंक की प्रेजेंस में एसिटिक अम्ल के साथ कराएं, तो जिंक की प्रेजेंस में एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पाइरोल क्या बनाता है?
पहले पाइरोलिन बनाता है, और यदि जो बना हुआ पाइरोलिन है उसके विक्रियपन रेड फास्फोरस और HI के साथ करा दे तो यह रेड फास्फोरस और HI के साथ अभिक्रिया करके पूर्णतः क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। पूर्णतः अपचयित होकर क्या बनाएगा, पाइरोलोडीन बनाएगा। अपन पाइरोल से सीधे पाइरोलोडीन भी प्राप्त कर सकते हैं यदि अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे, Na(C2H5OH) बूबो ब्लांक रिडक्शन कर दे। क्या नाम है इसका, बूबो ब्लांक रिडक्शन। क्या नाम होगा इसका, बूबो ब्लांक अपचयन। इसका अपन क्या कराएं, बूबो ब्लांक अपचयन करा दें तो जो पाइरोल है वह पाइरोलोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पाइरोल को पाइरोलोडीन में कन्वर्ट अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। यदि अपन हायर टेम्परेचर पर Na उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका क्या करा दे, हाइड्रोजनेशन करा दे। किसकी उपस्थिति में, Na क्या ना है, रेने निकल। किसकी उपस्थिति में, रेने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हायर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर रखना पड़ेगा 473 केल्विन टेम्परेचर पर। जब अपन ये अभिक्रिया कराते हैं तो जो पाइरोल है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरोलोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अपन ने अपचयन के 3 मेथड पढ़ लिए, जिसमें जो पाइरोल है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, पाइरोलोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। पहला मेथड है कि यदि पाइरोल की अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, जिंक के साथ करा दें एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में, तो पाइरोल पहले पाइरोलिन में कन्वर्ट होगा, और पाइरोलिन का यदि अपन रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएं तो जो पाइरोलिन है वह पाइरोलोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा मैं अब आपको बता रहा हूँ बूबो ब्लांक रिडक्शन। बूबो ब्लांक रिडक्शन में क्या होता है कि पाइरोल की अभिक्रिया सोडियम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं। बूबो ब्लांक रिडक्शन में क्या कराते हैं, सोडियम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया पाइरोल के साथ कराते हैं। तो पाइरोल इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पाइरोलोडीन बनाता है। ठीक है, आगे देखिए जो पाइरोल है वह रेने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करता है, और हाइड्रोजनेशन करके टेम्परेचर अपन को बहुत अधिक रखना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर है ये, 473 केल्विन टेम्परेचर है। यह 473 केल्विन टेम्परेचर पर किसका निर्माण करता है, पाइरोलोडीन का निर्माण करता है। ये क्या है, रिडक्शन है किसका, पाइरोल का। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब इसके ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। याद रखना है यदि पाइरोल का आंशिक रिडक्शन कराया तो क्या बनेगा, पिरोलिन बनेगा, और यदि अपन ने पूर्णतः रिडक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, पाइरोलोडीन बनेगा। क्या बनेगा, पाइरोलोडीन बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन की जब भी आपके पास कोई बात आए तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि किसी रिएक्टेंट में या सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण प्रोसेस बोलेंगे। देखिए आपने एक रिएक्शन और पढ़ी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, यदि ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में कंप्लीट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए किसके ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, पाइरोल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ये पाइरोल है। यदि इस पाइरोल की अभिक्रिया अपन CrO3, नाम क्या होगा, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्या नाम होगा, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ करा दे, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो पाइरोल है इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है,
ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए किस प्रकार, इसकी दोनों अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाता है। कौन सी पोजीशन पर, दोनों अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाता है। इसका नाम क्या होगा, मेलिनीमाइड। क्या नाम होगा इसका, मेलिनीमाइड। और किसका निर्माण होता है, मेलिनीमाइड का निर्माण होता है। ये क्या है, पाइरोल। तो याद रखना, मैं पाइरोल को कभी लिख नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसको अपन तो अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, कल परसों से पढ़ रहे हैं अपन इसी चीज़ को कि पाइरोल क्या है। ठीक है, तो यदि पाइरोल की अभिक्रिया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिनीमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिनीमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पाइरोल, यानी पाइरोल पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। लेकिन अब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए कैसे, पहली अभिक्रिया की बात करें, ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है, RMgX, जिसमें R पर नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। पहले यूनिट में अपन पढ़ चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, कार्बेनाइन प्रोवाइड कराता है। जो कार्बेनाइन होगा वह किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि अपन यूनिट को आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाली भूलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आपको देखो लगातार रिवीजन की आवश्यकता है। जैसे अपन पिछली यूनिट कंप्लीट हो जाए एक बार उसको रिवाइज करना। जब भी आप इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करो, आपने नोट्स प्रिपेयर्ड किए होंगे अपने खुद के। देखिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल नोट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो तुम खुद प्रिपेयर करोगे, खुद लिखोगे रिएक्शंस को। रिएक्शंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, ये याद कैसे होंगी। तो देखिए रिएक्शंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले रिएक्शंस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके बारे में नोट्स बनाना है। किसी में जो भी खास बात मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है नोट्स में अवेलेबल ना हो। ठीक है, कई जगह मेरे माइंड में कुछ नई चीज़ आती है तो मैं उनको वहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, उनको अपन, जरूरी नहीं है नोट्स एकदम साफ सुथरे हो, क्लीन हो। ठीक है, सामने वालों को देखने में अच्छे लगे। अपन को सामने वाले को नहीं दिखाने नोट्स, अपन को खुद को पढ़ने हैं। ठीक है, तो अपन के नोट्स साफ सुथरे हो चाहे ना हो, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे अपन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जहाँ पर कोई भी नई बात आए अपन उसको वहीं पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत गंदे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, और कोई चीज़ नई आए, जगह ना हो, तो जो अपना हाशिया होता है ना ऊपर वाला, इसमें भी उस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे इस रिएक्शंस की कोई खास बात अपन ने यहाँ पर लिख ली, तो जब अपन इस रिएक्शन को पढ़ेंगे तो ऊपर वाला भी चीज़ अपन के पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं का वहीं पर क्लियर हो जाएगा, पेंडिंग नहीं पटकना है। और कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर उसको रिलेट कर सकते हैं, रिमाइंड आ सकता है, तो वहाँ पर अपन को उस चीज़ को लिखना है, रिमाइंड करना है। जब अपन दोबारा पढ़ेंगे तो अपन को ध्यान में आ जाएगा, हाँ पीछे ऐसा था। ठीक है, तो ऐसे अपन को चीज़ों को बार बार रिमाइंड करके पढ़ना है, बार बार देखना है। रिवीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अपन को चीज़ों को बार बार रिवाइज करना भी पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, पाइरोल की। देखिए पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, ये पाइरोल है।
यदि इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं RMgX के साथ, तो ये R नेगेटिव ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, RH बना लेता है। क्या बना लेता है, RH बनाएगा और खुद जुड़ जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। देखिए किस प्रकार, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज MgX, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, देखिए आपने, जब मैंने आपको RMgX पढ़ाया, गिन्निया रिएजेंट के बारे में पढ़ाया, तो मैंने इसकी आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पढ़ाई थी। देखिए किस प्रकार कि जो RMgX है, यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दें, CO2 के साथ करा दें। किसके साथ करा दें, CO2 के साथ करा दें, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। देखिए क्यों किया, इस पर चाहे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसकी जो प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी होगी, अल्फा पोजीशन होगी। आपको पता है कि जो CO2 है वह किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जो CO2 है वह यहाँ पर जुड़ जाता है OMgX। आगे अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। इस प्रकार देखिए क्या बन जाएगा, अल्फा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है किसके, पाइरोल के। पाइरोल के अल्फा पोजीशन पर कौन जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो ये अपन ने पढ़ी है कि पाइरोल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अपन ने रिएक्शन किसके साथ कराई है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। आगे अपन और पढ़ते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडामाइड के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ही बात करेंगे। रिएक्शन कराते हैं सोडामाइड के साथ, किसकी, पाइरोल की। सोडामाइड क्या है, NaNH2। सोडामाइड के साथ जब अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए ये H और ये क्या देगा, Na+ और NH2 नेगेटिव। ये हाइड्रोजन और NH2 क्या बना लेते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल बना लेंगे, और जो पाइरोल है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर, और जो Na है वह इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो सोडियम का सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, सोडियम का सॉल्ट बनता है, साथ में क्या बनती है, अमोनिया। साथ में क्या बनती है, अमोनिया बनती है। बात समझ में आ गई। अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, किसके साथ है, सोडामाइड के साथ। आगे अपन पढ़ते हैं अल्काइल लिथियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, अल्काइल लिथियम के साथ, यानी RLi के साथ अभिक्रिया। देखिए जो RLi है वह इसके साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, RH प्लस Li किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर जुड़ा है, जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, कौन से अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन को याद रखना है कि जो पाइरोल है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर देता है, नाइट्रोजन पर। कहाँ पर देता है, नाइट्रोजन पर। कहाँ पर देगा, नाइट्रोजन पर देगा। बात समझ में आ गई। जो पाइरोल है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर देगा, नाइट्रोजन एटम पर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम पर कौन जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है। यहाँ पर भी कहाँ पर जुड़ा है, Na पर। तो अपन को याद रखना है कि जब भी अपन न्यूक्लियोफाइल से अभिक्रिया कराते हैं किसकी, पाइरोल की, तो नाइट्रोजन की जो हाइड्रोजन है वह चली जाती है। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन जाने के बाद
नाइट्रोजन शेष बचे कैटायन के साथ सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, आगे की जो केमिकल रिएक्शन है, पाइरोल की जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।